हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा पेपर 2022। तो इस पेपर में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा से संबंधित पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपने सभी प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मैंने आपके लिए अलग से तीर का निशान लगाकर बताया है इसका उत्तर क्या है, और सभी प्रश्न स्टार मार्किंग की है मैंने। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूछे ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो आपको वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो दूसरा प्रश्न है, रैखिक बहुपद की घात होती है। तो एक होती है रैखिक बहुपद की घात। तीसरा प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल एवं अंतर एक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या होती है वह। रैखिक समीकरण y बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का हल है। तो आपको इसमें x और y के मान रखकर इसके हल देखने हैं, कितने हल प्राप्त होते हैं। तो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो इसका उत्तर दोस्तों 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। और शून्य बहुपद की घात, तो दोस्तों शून्य बहुपद की घात होती है। तो इसका उत्तर है परिभाषित नहीं। ये हर बार पूछा जाता है ये प्रश्न, और आपको इस पर ध्यान रखना है। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और हो सके यदि आप लिख नहीं रहे हों तो स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वह भी इन सभी प्रश्नों को देख सकें और अपने वार्षिक परीक्षा के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और अब हम अगले प्रश्न देखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या दोस्तों जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, अर्थात भिन्न के रूप में, और जहां q बराबर 0 ना हो, मतलब हर आपका 0 नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब निम्नलिखित में बहुपद है। तो बहुपद वह कहलाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। तो इसका उत्तर x² + 3x होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच है। तो 4/3 वह संख्या होगी जो 1 व 2 के बीच होगी। अब बहुपद 4x के ऊपर 3 की घात माइनस 5x के ऊपर 4 की घात प्लस 6x² - 1 की घात है। तो इसमें हमें सबसे बड़ी घात बतानी होती है। तो इसका उत्तर आपका 4 हो जाएगा। इन सभी घातों में सबसे बड़ी घात 4 है। अब बहुपद 1 ऋण 2x का शून्यक है। तो शून्यक हम कैसे निकालते हैं, हम बहुपद के दूसरे पक्ष में बराबर कर 0 लिखते हैं और पक्षांतर कर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वह हमारा शून्यक कहलाता है। तो इसका उत्तर 1/2 होगा। अब आपका 12वां प्रश्न है, करणी a + करणी b गुणित करणी a - करणी b बराबर होता है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो a ऋण b हमारा उत्तर होगा। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं, तो इसका तीसरा कोण होगा, तो इसका तीसरा कोण 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। px बराबर 2x + 5 का शून्यक है। तो x बराबर -5/2 उत्तर होगा अपना। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या कहलाती है। तो इसका उत्तर दोस्तों प्रायिकता का सूत्र होता है अपना, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो इसे हम प्रायिकता कहते हैं। अब हम खाली स्थान देखेंगे, और साथियों ये सभी प्रश्न आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं। ये सभी पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप इनको नोट कर लें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें। हो सकता है दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो
बदल दिए जाएंगे, लेकिन विधि उनकी जो सॉल्व करने का तरीका, प्रोसेस, उसी आधार पर आएंगे जिस आधार पर मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं बहुपद 4x x प्लस 4 का शून्यक है, तो x बराबर -4। शून्यक वाले और कोण वाले और अपरिमेय और परिमेय संख्या में से आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आपको ये सभी ध्यान से पढ़ना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। 2 धन करनी 3 धन 3 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। y प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद की घात 2 हो और त्रिघात जिसकी घात 3 हो। प्रत्येक रेखित बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर प्राप्त होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और बहुपद शून्य को शून्य इसमें बहुपद कहा जाता है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। बिंदु 3, 5 के भुज का मान है, तो x वाले मान को हम भुज कहते हैं और y वाले मान को कोटि कहते हैं। तो इसमें आगे का मान x का कहलाता है, पीछे का y का, तो मतलब हमारा भुज 3 होगा और इसमें कोटि 5 होगी। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। a के ऊपर 0 की घात का मान होगा, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, किसी के भी ऊपर 0 की घात लगा दें हम तो उसका मान हमेशा 1 होता है। बिंदु 3, 4 में कोटि का मान है, तो इसका उत्तर 4 है। अब हम आगे सभी महत्वपूर्ण सही जोड़ी देखेंगे। तो सही जोड़ी में आपको सिंपल से जोड़ घटाना, दशमलव वाले, भिन्न या कुछ अन्य सॉल्व करने को पूछ लिया जाएगा, जो आपको प्रोजेक्ट वर्क गणित की दी गई है उसी में से सिंपल से सवाल आएंगे। तो आपको इन सभी को सॉल्व करके देख लेना है और इसमें आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस वाले सवाल आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे, इनका गुणा भाग। तो आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। जब हम माइनस और माइनस अर्थात ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो जोड़ हो जाता है। सातवीं सही जोड़ी है 16 के ऊपर 1/2 की घात बराबर होगा, तो इसका उत्तर 4 होगा। अब ऋण 6 धन 3 बराबर, तो जब बड़ी संख्या ऋण की होती है और छोटी संख्या धन की होती है तो ये दोनों विपरीत चिन्ह में घट जाते हैं और बड़ी संख्या वाला जो मान आता है उसी का हम ऋण लगाते हैं, तो इधर ऋण का 3 हो जाएगा। ऋण के 5 गुणित ऋण के 4 बराबर 20 होंगे। इधर आपको ध्यान रखना, जब 2 कोष्टक लगा दिए जाएं, बीच में कोई चिन्ह ना हो तो हम हमेशा गुणा का चिन्ह मानते हैं। इसमें आपको 1/4 को दशमलव के रूप में लिखना है, तो इसका उत्तर 0.25 होगा। इसी के साथ आप अन्य देखिए, आपको ये प्रायिकता का ध्यान रखना, PE प्लस P डैश, यहाँ डैश को हम बोलेंगे P0 बराबर होगा। तो PE मतलब प्रायिकता होने की शर्त 1 होती है और प्रायिकता नहीं होने का मान 0 होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक उत्तर आएगा अपना। अब हम आगे और प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अब मैंने कुछ चिन्हों के नियम बता रहा हूँ आपको। तो ऋण और जब ऋण का आपस में गुणा होता है तो वो धन हो जाता है। जब ऋण और धन का गुणा किया जाता है तो ऋण आता है, और धन और फिर ऋण का गुणा किया जाता है तो ऋण आता है। जब हम धन और धन का आपस में गुणा करते हैं तो संख्या का मान धनात्मक होता है। जब ऋण और ऋण का भाग करते हैं तो धन आ जाता है, ऋण से ऋण अपन कट जाता है। इसी तरह धन और ऋण का भाग होता है आपस में तो ऋण आता है, और चाहे हम ऋण को आगे कर दे धन को पीछे तब भी ऋण आएगा। तो आपको इन चिन्हों को हमेशा ध्यान रखना है, ये इनसे बहुत से सवाल पूछे जाएंगे और आप इनमें गलती ना करें, इसलिए अच्छे से नियमों को याद कर लें और सवाल कर देखें। दोस्तों अब हम एक शब्द वाले या एक वाले प्रश्न जो आपको गणित के पेपर में पूछे जाएंगे वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो बहुपद 7x² - x³ 3 की घात प्लस 7x ऋण 4 की घात है, तो इसमें आपको सबसे बड़ी घात हम बताते हैं तो 3 होगा इसका उत्तर।
5 करनी 5 का और 2 करनी 5 का गुणनफल बताइए। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 50 होगा। 3 के ऊपर 0 की घात का मान बताइए। तो इसका उत्तर 1 होगा। 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 1/2। अब x + 5 = 7 है, तो x का मान बताइए। तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा उत्तर 2 होगा। आपको इधर ध्यान रखना है, प्लस के 7 बड़े हैं और माइनस के 5 छोटे हैं। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाती हैं संख्या आपस में, बड़ी संख्या वाले का चिन्ह आता है। अब आपका अगला प्रश्न है, 30 अंश के पूरक कोण का मान बताओ। तो पूरक कोण वह होता है जब हमारे दो कोणों का मान 90 डिग्री हो, 90 अंश या 90 डिग्री हो तो कोण हमारा पूरक कोण कहलाता है। जिसका मान दो कोणों का मान 180 हो तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा 60 होगा। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसका उत्तर 3/4 होगा। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता तो 1/2। शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। तो 1/3 πr² × h। और हीरोइन का सूत्र लिखिए। इसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी सूत्र कहते हैं कभी कभी। तो इसका उत्तर आपको देख लेना है। अब आप सभी महत्वपूर्ण सत्य देखिए। तो वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो, इसलिए अब मैं आपको सिर्फ प्रश्न बताऊंगा। और दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन सभी प्रश्नों को देख सकें। और वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करें। आपके पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं और तो तैयारी में लगे रहें। अब दोस्तों, हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 अंक, 3 अंक व 4 अंक में पूछे जाएंगे उनको देखेंगे। तो छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो आपको एक प्रश्न 100% के साथ भिन्न के रूप में पूछा जाएगा, जिसे आपको भिन्न के रूप में लिखना है। और फिर आपको ऐसे ही भिन्नों के जोड़ घटाना वाले सवाल पूछे जाएंगे। कुछ आपको भाग के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो आपको इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। और इन सभी प्रश्नों को सबसे अच्छी ट्रिक, आपको इनको सॉल्व करने का तरीका सीख लेना है ताकि प्रश्न बदल के भी आ जाए तो आप इस प्रश्न का हल कर सकें। और एक बात और दोस्तों, आपको बहुत सिंपल सवाल पूछे जाएंगे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और मैं इन प्रश्नों का हल इसलिए नहीं दे रहा हूँ आपको, ताकि आप यदि हल देखकर सवाल करेंगे तो आपको वो प्रोसेस नहीं सीख पाएंगे कैसे इसको किया जाता है। तो आप स्वयं से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे से सीख सकें इनको। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, x = 0 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान बताइए। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो x जहाँ जहाँ पर भी है उसका आपको वैल्यू रख देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। इसी के साथ हम आगे के प्रश्न देखते हैं। रोहन एक दुकानदार से 175 की कापी और 70 रुपये का पेन खरीदता है। तो कुल रुपये आपको बताने हैं। यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड की परिमाप क्या होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको परिमाप का सूत्र लिख दिया है, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई / चौड़ाई। अब आपको इसी के साथ अन्य प्रश्न देखिए आप नीचे। इसमें आपको स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान मतलब उस अंक की वैल्यू, मतलब वो इकाई के स्थान पर दहाई के, सैकड़ा के या हज़ार के पे है। इसी के साथ आपको परिमेय संख्या वाला एक प्रश्न 100% के साथ पूछा जाएगा और आपको हर का परिमेयकरण का प्रश्न आएगा। गुणनखंड वाला प्रश्न आपको ज़रूर पूछा जाएगा। अब आपको सीधे गुणा किए बिना मान निकालने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आपको और नीचे प्रश्न बताता जाता हूँ। आपको प्रसार करने का प्रश्न आएगा जिसमें आपको a + b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है और इसको प्रसार मतलब इसको हल कर देना है। और परिमेय संख्या बताइए, कोई भी अंक दे दिया जाएगा, 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या बताइए। तो आपको इनको ये सवाल सीख लेना है। इसी के साथ आपको और नीचे प्रश्न दिए हैं।
गुणनखंड वाले प्रश्न आपको करके देख लेना है, ताकि ये प्रश्न आए तो आप इनको हल कर सकें। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो कृपया कर स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ताकि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ सकें और आप गणित के प्रश्नों को हल कर सकें और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं जो महत्वपूर्ण थे। यदि आपको प्रश्न बदल दिए जाते हैं तो लेकिन विधि नहीं बदली जाएगी, इसी विधि के आधार पर आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। एक बात और लास्ट में, कोरोना फैल रहा है तो आप जब भी बाहर निकलें तो कृपया मास्क लगाना ना भूलें। हमेशा सावधानी बरतें और दूसरों से भी सतर्क रहने को आग्रह करें। धन्यवाद साथियों।